तो दोस्तों स्वागत है आपका सॉल्यूशन द अभिषेक यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं। ये यहाँ पे एक तरह से मानिए कि वीकली करंट अफेयर्स है जो कि हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी सीरीज़ है, अभी चलती रहेगी, जिससे कि आपको आपके जीके में हेल्प मिल सकेगी आपके हर गवर्नमेंट एग्जाम में। शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक से, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय मामले। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड में अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब अंतर्राष्ट्रीय मामले जितने भी 26 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक हुए हैं, ये सारे हमने इस पे कवर करे हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो पेपर में आ सकते हैं। चलिए फिर 1 फरवरी, क्वेश्चन नंबर 1 है, फरवरी 2022 में किस दिन को चीनी नववर्ष या चंद्र नववर्ष से के रूप में मनाया जाता है? तो आपको क्या लगता है? आज तो वैसे भी वो है 3 फरवरी तो इसका लेकिन ऑप्शन जो आंसर है इसका नंबर ऑप्शन है 1 फरवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 के लिए चीनी नववर्ष या चंद्र नववर्ष 1 फरवरी 2022 को मनाया जाता है। उत्सव 16 दिनों तक चलता है और उत्सव लालटेन महोत्सव के साथ समाप्त होता है। अब तारीख चीनी चंद्र जो है ये चीनी चंद्र कैलेंडर द्वारा तय की जाती है, जो चंद्रमा के चक्रों पर आधारित होता है। ओके, 2022 टाइगर का वर्ष है। चीनी राशि चक्र में तीसरे स्थान पर है। चीन ने अंतरिक्ष जो अन्वेषण और नए जो प्रौद्योगिकी परीक्षण के लिए उपग्रह का एक नया समूह शियाजिन 605 लॉन्च करा है। चीन की राजधानी बीजिंग। चीन मुद्रा रनमिनबी। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग वर्तमान में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। भारत ने वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट जो आकलन में कितने मिलियन डॉलर का भुगतान इन्होंने कराया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 29.9 मिलियन डॉलर्स का। इसके बारे में जानते हैं। अब जो संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट आकलन है 29.9 मिलियन डॉलर का, ये उन्होंने भुगतान कराया 193 में से 24 सदस्य देशों के 2022 ऑनर जो रोल में शामिल हो गया है, जिन्होंने अपने संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट आकलन का पूरा भुगतान कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग, जिसे एनटीडीएस कहते हैं, इस पर जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत दुनिया भर में कितने स्थलों को रोशन करने के लिए वैश्विक आंदोलन में शामिल हुआ? तो इसका आंसर है 100, ऑप्शन नंबर 3, 100 में शामिल हुआ। अब जो उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग हैं, ये जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत दुनिया भर में 100 स्थलों को रोशन करने के लिए एक वैश्विक आंदोलन में शामिल हो गया है। और जो तीसरी विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है दिवस 30 जनवरी 2022 को मनाया गया था। अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को बैंगनी और नारंगी रंग से रोशन करने के लिए भारत करीब 40 अन्य देशों में शामिल हुआ। ये देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इजराइल सरकार की तकनीकी सहायता से भारत में कितने गांव की उत्कृष्टता के गांव के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 150 गाँव को। चलिए इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब केंद्र ने जो इजराइल सरकार है की तकनीकी सहायता से 12 राज्यों में 150 गाँव को उत्कृष्टता के गाँव में बदलने का फैसला किया है। पहले से ही इजराइल सरकार ने 12 राज्यों में 29 उत्कृष्ट केंद्र होते हैं इसे स्थापित करें। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 27 जनवरी 2022 को भारत में नए इजरायली राजदूत नाओर गिलोन के साथ बैठक में भी ये जानकारी दी थी। इजराइल के बारे में जानते हैं। राजधानी यरूशलेम, ओके, इजरायली न्यू शेकल नफ्ताली बेनेट है और जो राष्ट्रपति है इसाक हेrzog है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इससे आपको एक और चीज़ का फायदा है कि जो मैं टॉपिक करवाऊंगा, देखिए आप करंट अफेयर्स रोज सुबह पढ़ते हैं वो बात ठीक है, लेकिन आपको कितना याद रहेगा? लेकिन अगर आप ऐसे जो टॉपिक है और एक हफ्ते का मैं रिवीजन लाता रहूँगा, तो आप जैसे जैसे एक तरह से मानिए कि टॉपिक के हिसाब से अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। इससे आपको हर चीज़ जो है याद रहेगी एकदम अच्छे तरीके से। अब जैसे खेलकूद में से खेलकूद का याद रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय मामले में से अंतर्राष्ट्रीय का, राष्ट्रीय में राष्ट्रीय का, अब जो निधन हुए थे उनमें से उनका याद रहेगा। तो ऐसे टॉपिक वाइज आप इसको ज़्यादा पढ़ें, मैं इस पर ज़्यादा जोर डालूंगा आपको पढ़ने के लिए। और इसके नोट्स बनाएं, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन इसके नोट्स बनाए नहीं, याद रखिए, इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं और ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में देखना, आपको किसी ना किसी पेपर में इनमें से कम 3 या 4 क्वेश्चन तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, हर एक शिफ्ट में दिखते रहते हैं।
इनमें से किस देश में दुनिया के सबसे बड़े कैनल लॉक का उद्घाटन करा गया है? तो इसका आंसर है नीदरलैंड्स में, ऑप्शन नंबर 4 नीदरलैंड में। चलिए इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब जो डच राजा विलियम अलेक्जेंडर हैं, इन्होंने आधिकारिक तौर पर जनवरी 2022 में जो इज़्मुडियन सी लॉक है इसको खोला। दुनिया का सबसे बड़ा सी लॉक है, 500 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा लॉक जो इज़्मुडियन में एक छोटा लगभग 100 साल पुराने का स्थान है ये लेता है, जो कि एक छोटा बंदरगाह है शहर है जो नॉर्थ सी कैनल्स को एम्स्टर्डम के बंदरगाह से जोड़ता है। ये तो मैंने अपने करंट अफेयर्स में करवाया था। अब देखिए, अगर आप टॉपिक वाइज करेंगे तो आपके लिए ये फ़ायदा है कि आपको याद रहेंगी चीज़ें। बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजना का निर्माण 2016 में शुरू हुआ और 2021 में पूरा हुआ। नीदरलैंड के बारे में, राजधानी एम्स्टर्डम, मुद्रा यूरो। नीदरलैंड में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार है रावत। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो ये स्टैटिक जीके में आता है, तो आप ये भी याद रखें। आपसे इससे आपकी जीके भी स्ट्रांग होगी। हालांकि ये क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, 2022 में किस देश का पहला योग उत्सव मनाया गया? ओके, योग उत्सव मनाया गया है, तो ये है सऊदी अरब में। चलिए इसके बारे में डिटेल फॉर्म में पढ़ते हैं। अब जो सऊदी अरब का पहला योग उत्सव है 29 जनवरी 2022 को जेद्दा के इस केंद्र में मनाया गया। अब सऊदी अरब ओलंपिक समिति, खेल मंत्रालय के तहत एक संस्था सऊदी योग समिति, नया सऊदी योग महासंग्राम द्वारा ये चलाया गया है। इसमें करा गया है योग प्रोटोकॉल मानक की स्थापना के लिए भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करा है। सऊदी अरब के बारे में जानते हैं। राजधानी रियाद, मुद्रा सऊदी रियाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एयरलाइन से हटकर विस्तृतकरण के लिए जनवरी 2022 में किस देश की एयरलाइन ने अपना नाम एयर एशिया ग्रुप BHD से ABSD कर दिया है? कैपिटल ABSD। तो मैं तो इतना पक्का हूँ, 100% श्योर हूँ कि आपको इसका आंसर तो पता होगा, क्योंकि जो बच्चे मेरी सुबह के करंट अफेयर वीडियो देखते हैं वो ये चीज़ तो नहीं भूल सकते, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। आई होप कि आप आंसर मुझे ज़रूर देंगे लाइव चैट में, पर फिर भी मैं इसका आंसर बता देता हूँ, जो कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 मलेशिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो मलेशिया के एयर एशिया ग्रुप BHD ने अपनी सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी का नाम बदलकर कैपिटल ABSD कर दिया है। अब ये कोर बजट एयरलाइन से हटकर अपने व्यवसाय के बढ़ते पोर्टफोलियो के बाजार में अपनी पहचान बनाना चाहता है। एयरलाइन व्यवसाय एयर एशिया ब्रांड को बरकरार रखेगा, जो एशिया में प्रसिद्ध है। कैपिटल A के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टोनी फर्नांडिस से ये जानकारी मिली है। अब मलेशिया के बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी याकूब वर्तमान में राजधानी कुआलालंपुर, मुद्रा मलेशियाई रिंगिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में भारत ने किस देश के साथ दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक समारोह, जो स्मारक है, ये लोगो लॉन्च करा है? तो इसका आंसर है इजराइल। ऑप्शन नंबर कौन सा 1 इजराइल है इसका आंसर भी। अब देखिए, आप इसमें इजराइल के बारे में ही पहले पढ़ लेते हैं। आप इसके बारे में ये छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में मैंने पिछले क्वेश्चन में कवर कर दिया। लेकिन इसका राष्ट्र खेल आपको याद रखना है, एसोसिएशन फुटबॉल है इसका आंसर, किसका? राष्ट्र खेल का। भारत और इजराइल ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगो लॉन्च करा। 24 जनवरी 2022 को इसका आभासी रूप से अनावरण किया गया था। लोगों में डेविड का सितारा और अशोक चक्र 2 प्रतीक है, जो उन देशों के दृश्य ध्वज को सुशोभित करता है। ओके, और द्विपक्षीय संबंधी की 30वीं वर्षगांठ को दर्शाते हुए अंक 30 बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के शोधकर्ताओं ने जनवरी 2022 में एक नए प्रकार के कोरोना वायरस न्यू कोव की खोज करी? इसका तो आंसर भी सबको ही पता होगा, इसका आंसर है चीन। चलिए, चीनी शोधकर्ताओं ने एक नए प्रकार के कोरोना वायरस न्यू कोव की खोज की है, जो दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ों के बीच फैल रहा है। अब ये वायरस भविष्य में इंसानों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। न्यू कोव मेडिकल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है संबंधित करता है। ये वायरल बीमारी जिससे पहली बार 2012 में सऊदी अरब में पहचाना गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में भारत ने सुनामी से प्रभावित किस देश को 2 लाख अमेरिकी डॉलर की तत्काल सहायता, जो राहत सहायता है, इसको दी है? तो ये है टोंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। टोंगा को 2 लाख अमेरिकी डॉलर की तत्काल सहायता दी गई है। अब 15 जनवरी 2022 को टोंगा साम्राज्य में सुनामी देश की आबादी से एक बड़ा हिस्सा जो है प्रभावित करा गया था हुआ था। और जो टोंगा के लिए फॉर्म फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड ऑपरेशन, ये इसके तहत एक भागीदार है। हंगा और हापाई ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण ये हुआ। न्यूजीलैंड में 2300 किलोमीटर दूर विस्फोट की आवाज़ सुनाई दी। नासा के अनुसार ज्वालामुखी विस्फोट दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी द्वारा हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से भी सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली है। और टोंगा की राजधानी जानते हैं, जो है नुकुआलोफ। मुद्रा है टोंगा पंगा। महाद्वीप है ओशनिया।
ये 170 से अधिक दक्षिण प्रशांत द्वीपों का एक पॉलिनेशियन साम्राज्य है। तो आप जान सकते हैं कि जहाँ पे जो परमाणु बम से भी ज़्यादा क्या बोलते हैं अधिक शक्तिशाली चीज़ें हुई हो, तो आप जान सकते हैं वहाँ पे कितना खतरा हुआ होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। ये वीडियो शाम को लाइव होती है, इसका टाइम हम आपको जल्द ही बता देंगे, एक एग्जैक्ट टाइम बताएंगे आपको, क्योंकि आजकल थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है हमें टाइम सेट करने में। तो आप चिंता मत करिए, जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा हम आपको तभी बता देंगे। और तब तक के लिए ये वीडियो प्लेलिस्ट में भी है। प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो हैं वैसे, जनवरी के करंट अफेयर्स की और फरवरी के भी करंट अफेयर्स की ऐड हो रही है धीरे धीरे। इसका PDF आपको मिल जाएगा 1 से 2 दिन बाद, ज्वाइन जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर, तो इसलिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ओके।